2023 2023 जनवरी का माह। जब हम कन्या राशि की बात करते हैं तो जनवरी का माह आपके जीवन के लिए एक परिवर्तनकारी महीना साबित होने वाला है, क्योंकि इसी माह में एक शक्तिशाली ग्रह जिसे हम शनिदेव कहते हैं वह घर बदलेंगे और 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां कन्या राशि से उनके सबसे अच्छे गोचर स्थान छठे स्थान में गोचर करेंगे। यह एक अद्भुत रिजल्ट को देता है। शनिदेव जब आपके राशि से छठे गोचर करते हैं तो बहुत शुभ फल मिलते हैं, बड़े बड़े कार्य संपन्न करते हैं, जो जनवरी में ही दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि जनवरी जैसे स्टार्ट होगा वैसे ही आपको दिखाई देगा कि कुछ बड़े बड़े कार्य बनने वाले हैं। उनकी एक झलक आपको जनवरी में निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या हो सकता है जनवरी में, जबकि आपके सबसे प्रमुख ग्रह शनिदेव वर्तमान समय में 17 तारीख तक पंचम स्थान में रहेंगे। स्वगृही और शुक्र के साथ, अपने परम मित्र के साथ, योग कारक ग्रह शुक्र के साथ बहुत सुंदर युति है। यह पंचम स्थान अपने आप में एक अद्भुत और एक सुंदर रिजल्ट को दिखाता है। क्या रिजल्ट हो सकता है? पंचम, संतान की तरफ से अच्छी खुशखबरी, संतान सुख की प्राप्ति और संतान की तरफ से कोई नए नए आपको ऐसे शुभ समाचार मिलेंगे जिससे मन प्रसन्न हो। एजुकेशन शिक्षा में उत्साह की प्राप्ति होगी और एजुकेशन शिक्षा में मन लगेगा, अच्छा करेंगे। और उसके बाद पंचम स्थान प्रेम प्रसंग का भी है, इसलिए प्रेम प्रसंग में मधुरता और नए प्रेम प्रसंग के योग भी बनते हैं और प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। यही पंचम घर आपके शेयर मार्केट से जुड़े हैं। शेयर सट्टों से आपको भारी लाभ देते हैं। धन की प्राप्ति, लॉटरी, जुए, शेयर सट्टों से जो नियमित लगाए रहते हैं उन्हें धन की प्राप्ति होती है और नाम यश की प्राप्ति होगी। 17 को शनिदेव चले जाएंगे कुंभ राशि में और एक अच्छे योग का निर्माण करेंगे, शत्रु का नाश करेंगे। छठे घर का शनिदेव है तो सबसे पहले आपको कर्ज मुक्त करेंगे, शत्रु का नाश करेंगे, या कोई बड़ा ऋण लेना चाहते तो दिलाएंगे, रोगों से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। बड़े बड़े कार्य संपन्न करते हैं छठे घर के शनिदेव गोचर से जब चलते हैं। तो क्या हो सकता है? एक बड़ी बात है कि जब आप भूमि भवन की तरफ जाते हैं, निर्माण की बात सोचते हैं, खरीदने की बात सोचते हैं तो मिलेंगे। नए वाहन का सुख भी प्राप्ति होती है। जनवरी में इनका एक झलक दिखेगा जो कर्म के क्षेत्र में भी अच्छे संकेत दे रहे हैं। वही गुरुदेव 7वें घर में बैठे हैं जो बिजनेस स्थान को मजबूती से पकड़े हुए हैं। क्या देंगे बिजनेस स्थान में? क्या करेंगे? बिजनेस में सफलता, धन की प्राप्ति और 17 जनवरी के बाद तो जबरदस्त लाभ। ऐसा लगेगा जैसे कि आपके बिजनेस धन देने वाला मशीन बन गया हो। नए बिजनेस के अचानक बड़े बड़े ऑप्शन मिलेंगे और जो पार्टनरशिप नया बनेंगे वह भी बहुत ही धनदायी और बहुत ही लाभदायक, लंबी चलने वाली ये सुंदर योग बने हैं। तो इसलिए बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छे समय 14 जनवरी के बाद, खासतौर पर 17 जनवरी के बाद आप नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति बने हुए हैं। किसी तरह का उतार चढ़ाव, टूटने की स्थिति थी तो वह स्वतः समाप्त हो गई और 17 के बाद तो फिर कहना क्या, बहुत अच्छे अच्छे योग जन्म ले रहे हैं। और जो विवाह योग्य हो चुके हैं, विवाह के लिए तत्पर है, कोशिश भी करते आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका विवाह होना चाहिए, क्योंकि विवाह के योग बहुत ही मजबूती से बने हुए हैं। और जब हम राहुदेव को अष्टम में देखते हैं तो थोड़ा सा चिंता जरूर होती है, क्योंकि अष्टम राहुदेव भारी उतार चढ़ाव दिखाते हैं, टेंशन तनाव देते हैं, कभी कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड योग बना देते हैं जिसे
अचानक झगड़ा मुकदमा का रूप ले लिया, या कोई मुकदमा अचानक जेल जाने का रूप ले लिया। इस तरह के उतार चढ़ाव भी अचानक, कभी कभी छोटे मोटे चोट भी लग जाते हैं, एक्सीडेंट होने का योग होता है। फिर भी आप सुरक्षित है, कहीं कोई डर नहीं है, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुदेव की 7वीं दृष्टि है आपके राशि पर, तो फिर आपका हेल्थ संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। और जब मंगल देव को हम देखते हैं तो भाग्य स्थान में बैठे हैं, यही मंगल देव अचानक भाग्य में भी उतार चढ़ाव दिखाते हैं। पिता के साथ परेशानी, झगड़े, विवाद को अचानक जन्म देते हैं। कोई पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद को अचानक जन्म देते हैं। राहुदेव अष्टम और भाग्य स्थान में अष्टमेश। निश्चित तौर पर आप भविष्य से संबंधित जुड़े कामों में सावधान रहे, वहां आपको हानि का योग है। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखें, पिता से उलझे नहीं। उनकी तरफ से कोई अगर परेशानी है तो आप हिम्मत से काम ले, सब अच्छा होगा। जब हम केतु देव को देखते हैं धन भाव में, तो खर्चा बढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से खर्चा बढ़ा रहे हैं। केतु देव तो ऐसा चाहते हैं कि आपके हाथ में धन रुकने ना दे। जो भी कुछ धन आ रहे हैं गुरु की कृपा से, जो पंचम दृष्टि एकादश में है, वह आपके लिए धन की व्यवस्था करते हैं, कोई साइड इनकम की व्यवस्था करते हैं, या कहीं से अचानक धन दिलाते हैं, तो केतु देव उसे जाने के योग बना देते हैं, खर्चा का योग उत्पन्न कर देते हैं। यह योग है। कभी कभी कुटुंब रिश्तेदारों से भी झगड़े और विवाद उत्पन्न कर देते हैं केतु देव। यहाँ आपको अपने रिश्तेदारों से भी बच के रहना चाहिए। छोटे भाई बहन से तो आपको लाभ है, बड़े भाई बहन से कुछ परेशानी है, माता के सुख में कुछ उतार चढ़ाव दिखता है, और पिता की तरफ से कष्ट अधिक है। लेकिन जब बुध और सूर्य बुद्धादित्य योग बना करके चौथे घर में बैठे हैं, तो वहां तो एक बात है, खर्चे घर का, हानि घर का, विदेश घर का मालिक चौथे घर में चले गए। आपका घर विदेश में, इसका अर्थ है कि बाहर जाने के योग बनाते हैं। दूसरी तरफ आपकी प्रॉपर्टी बिकने का योग, इसका अर्थ है कि बुध के साथ है, प्रॉपर्टी बिक सकता है और विदेश में जॉब करने के योग बनते हैं। तो ये दो बातें यहां दिखाई देते हैं। खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी तो थोड़ा रुकना चाहिए, खरीद भी सकते हैं, थोड़ा खर्च अधिक होगा, धन अधिक खर्च होगा, लेकिन प्राप्ति हो जाएगी। कर्म रोजगार में यही बुधदेव की दृष्टि जबरदस्त चमत्कार कर रहे हैं। आप बैठे बैठे महसूस करेंगे कि आपके बहुत सारे पेंडिंग कार्य जॉब से जुड़े हुए अपने आप संपन्न हो रहे हैं। कोई प्रॉब्लम थे, खत्म हो रहे हैं। बॉस की तरफ से कुछ भागदौड़ परेशानी आपके ऊपर लगाए थे, वह भी समाप्त हो रहे हैं। किसी तरह की इस तरह की बदनामी की बात थी तो वह समाप्त हो रहे हैं। आपको कर्म रोजगार में अच्छी स्थिति दिखाई दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तो जॉब की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब प्राप्ति के बहुत अच्छे अवसर बने हुए हैं और विदेश में जॉब प्राप्ति के योग दिखते हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट अचानक दिखते हैं। अब हम देखते हैं ग्रहों की व्यवस्था आपको इस तरह बनाए हैं जो आपके लिए जनवरी माह में ही दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सूर्य देव घर बदलेंगे 14 जनवरी को। उनका क्या प्रभाव होगा? आपके पंचम स्थान में जाएंगे। कोई संतान बाहर जाने के लिए तैयार हो गए या संतान आपसे दूर जाने वाले, कहीं कोई गर्भपात की योग बनते हैं क्योंकि सूर्य और शनि का युति होता है। यह थोड़ा परेशानी वाली बात है। शेयर मार्केट में खतरा बढ़ जाता है। संतान की तरफ से कोई अशुभ समाचार भी मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं और प्रेम प्रसंग में भी भारी उतार चढ़ाव दिखने लगता है। झगड़े विवाद भी उत्पन्न होते हैं। यहाँ सूर्यदेव के परिवर्तन से कुछ ऐसी स्थिति दिख रहे हैं जो ठीक नहीं है। वहां आपको सावधान रहना है। और फिर 22 जनवरी को शुक्रदेव भी घर बदल देंगे और कुंभ राशि में चले आएंगे। तो शुक्रदेव के छठे घर में जाने से आपके धन खर्च थोड़ा बढ़ सकते हैं, लेकिन भोग विलास ऐश आराम की सुविधाओं में वृद्धि होगी और आपके भाग्य विदेश में खुलेंगे। बाहर जाने के योग को प्रबल बना देते हैं शुक्रदेव। और पिता को भले थोड़ा कष्ट बढ़ जाए, परेशानी बढ़ जाए, खर्चे बढ़ जाए, पिता की तरफ से परेशानी बढ़ जाते हैं। अगर इस माह में किसी भी तरह के मुकदमे चल रहे हैं तो वो चलते रहेंगे, बच के रहें। और किसी तरह के यदि सजा की बात है तो वहाँ सावधान रहें। आप स्टूडेंट हैं और कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं तो निश्चित कोशिश करें, खास तौर पर विदेश में होने वाले जॉबों में सफलता। हेल्थ वाइज आप इस माह में बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे फील करेंगे, कोई परेशानी नहीं, रोगों से मुक्त रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे और आप प्रसन्न रहेंगे। तो इस तरह आप इस राशि फल का लाभ लें।
धन्यवाद।